स्टार्ट हो गया। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंस के आंसर राइटिंग को देख रहे हैं। मेंस की सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग की, तो हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग को हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखो सॉरी, बेसिकली आज हम लोग 2023 के छठवें क्वेश्चन पर हैं। ठीक है, 2023 के हम लोग छठवें क्वेश्चन पर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमने पहले स्टेप्स डिस्कस कर रखे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे होना चाहिए, हम लोग को क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। आज के हमारे इस डिस्कशन और हमारे आज के इस वीडियो का जो मेन एम होगा वो ये होगा कि इफ यू डोंट हैव कंटेंट, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि देखो यूपीएससी की एक प्रॉब्लम है। यूपीएससी की प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी की प्रॉब्लम है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप प्रीलिम्स में देखो तो करंट अफेयर पढ़ना, लक्ष्मीकांत पढ़ना, सब पढ़ना है आपको मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ना, आपको एवरीथिंग यू हैव टू रीड। ओके, और जब आप उन सब चीजों को पढ़ते हो तो दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, वो इन्फो ओवरलोडेड होती है वो चीज। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है, ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अब बेसिकली यहाँ पर क्या चीज है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जब हम व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वेदर इन मेंस और प्रीलिम्स, वी हैव टू सब्जुगेट, वी हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू वेरियस पार्ट और इन टू वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, तो वेरियस पार्ट और वेरियस एस्पेक्ट को कैसे चुनना है, तो सिंपल है। जो भी मतलब जैसे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगेंगे क्वेश्चन में, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन में लग रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या होंगे आपके लिए, थीम का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस एक कीवर्ड है, और दूसरा कि डेवलपमेंट प्रोसेस से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस का क्रूशियल एस्पेक्ट है, एचआरडी को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, पुल का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का 2G से 3G आना डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और टेलीफोन मतलब बेसिक टेलीफोन से मोबाइल फोन का आना डेवलपमेंट होता है ये। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटी का बन जाना डेवलपमेंट होता है। ये सब डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन इन सब डेवलपमेंट के चलते मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा क्या हुआ, बेसिकली एचआरडी छूट गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छूट गया है। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। ठीक है, इस इनएडिक्वेसी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कौन सा इनएडिक्वेसी, जो एचआरडी पर आपने डेवलपमेंट नहीं दिया वो। ठीक है, बेसिकली ये है क्वेश्चन। तो थीम क्या है क्वेश्चन का, आप समझ चुके हो। थीम ये है, बी थीम ये है, सी थीम ये है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का हम हमेशा कैसे लिखते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है कि whenever you are writing introduction, your introduction should revolve around theme. Your introduction should revolve around theme. यहाँ पर थीम क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, इन सब का जो मतलब हमारा जो स्तर, हमारा जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन आप फैक्टर ले लो, हेल्थ एक फैक्टर ले लो, इस तरह की सर्विसेज हमें ढंग से नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे नॉलेज देखने के लिए नहीं आए हैं कि आपको अगर क्वेश्चन कितने अच्छे से आता है, हम लोग यहाँ पे इस चीज के लिए आए हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसको ढंग से कैसे अटेम्प्ट करें कि 10 में से एटलीस्ट 4 या 4.5 आप ले जाओ। ठीक है ना, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो सही बात है, 10 में से 5 6 6 5.5 6 आपको मिल जाएंगे, बेस्ट आंसर आप लिखोगे। ठीक है, हम लोग बेस्ट आंसर नहीं देख रहे हैं, हम लोग पॉसिबल आंसर देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स हो सकते हैं व्हेन वी आर नॉट हाईली ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर चीज है। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो थीम है वो आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इंडिया में। आप इंट्रोडक्शन में ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स की लैगिंग को इंट्रोडक्शन में शो कर दो। ठीक है, जैसे कि क्या है, आपको पता होगा इंडिया में इसकी लैगिंग को आप शो कर दो। जैसे आपको पता होगा कैसे शो करोगे, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है कि इंडिया की जो पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो घट करके
130 थी कुछ, मतलब 130 के आसपास थी, अब वो उससे भी ज्यादा घट गई है और करीब वो 140 में पहुंच गई है। आपको ये मोटा मोटा फैक्ट याद रखना पड़ेगा और इसको आपको अपने इंट्रोडक्शन में डाल देना होगा। अगर आपको ये फैक्ट याद नहीं, हालांकि ये बेस्ट इंट्रोडक्शन तब होगा जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही इसमें डालोगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन में। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेट कर दो और रिलेट करने के बाद लिखो। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन ऐसे होगा। अब बॉडी में क्या है, अगर हम लोग इसकी बॉडी को देखें तो बॉडी में क्या है, बॉडी में क्या है, बॉडी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि हम लोग के क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला जो पार्ट होता है पूरे आंसर में, वो बॉडी होता है। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का होता है, कंक्लूजन लास्ट का होता है, बॉडी पूरे के पूरे आंसर को देखता है, पूरे के पूरे उसको देखता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इनएडिक्वेट डेवलपमेंट दिया गया है। कोई टेल वर्ड नहीं है, ना डिस्कस, ना एनालाइज, ना एग्जामिन, कुछ नहीं है। तो आपको बॉडी में सबसे पहले लिख देना कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उतना अच्छा नहीं है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। आपको इस चीज को प्रूव करना है। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज को कैसे प्रूव करोगे? तो इस चीज को प्रूव करने के लिए ही ये टेम्पलेट है। ये जो टेम्पलेट है ये इसी चीज को प्रूव करने के लिए है कि इस चीज को आप कैसे प्रूव करोगे। तो कैसे प्रूव करोगे? आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन का स्तर आज भी लोअर कास्ट पीपल में बहुत कम है। ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो तो है, चलो मान लेते हैं एनरोलमेंट रेशियो तो है, बहुत अच्छा है रेशियो, मान लिया हमने। साथ में दिक्कत क्या है कि एनरोलमेंट होता है, लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ड्रॉप आउट रेशियो भी बढ़ रहा है। इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बात को समझ रहे हो? पहला पॉइंट ये होगा हमारा। हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारी जो क्लासेस चलती है उसमें पहले हम लोग डिस्कस करके खुद के आंसर्स लिखते हैं, उसके बाद उसको मॉडल आंसर से मिला देते हैं। और मॉडल आंसर मुझे ये मिला है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, मुझे ये मॉडल आंसर मिला है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर को यूज कर सकते हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर को यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये इस चीज को क्लियर रखना, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई बिना हेजिटेशन के। दूसरा क्या है, एनरोलमेंट ड्रॉप आउट। उसके बाद क्या है, हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात है। तो भाई क्यों नहीं हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? क्योंकि हॉस्पिटल तो है लेकिन ना तो एक्सेसिबिलिटी है हॉस्पिटल की और ना तो इंफ्रा अच्छा है हॉस्पिटल में। आपको पता होगा एक गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और कितने सारे बच्चे मारे गए थे उसमें। ठीक है, उस कमी के वजह से कितने सारे बच्चे मारे गए थे। तो अब यहाँ पर चक्कर क्या है, यहाँ पर इसका चक्कर ये आ रहा है कि आपने हॉस्पिटल तो एकदम धड़ल्ले से बना दिया लेकिन मेंटेनेंस नहीं है उसका। आपने जवान मूवी देखी होगी, उसमें जो सीन बताया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोशल एक्सक्लूजन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है? तो भाई लोग सोशली इंक्लूड है। आपने फोन पे, गूगल पे, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, आपने सारी बातें कर दी, चलो सब बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपको लगता है जो ओल्डर जनरेशन है हमारे, उनके लिए आपने मतलब कोई अलग सा स्कीम, जिनके पास मतलब कुछ ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके रेजिलियंट बनाया है? कमी है एक्चुअली। गर्ल्स, विमेन, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान या हरियाणा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, लाइक इन दोनों में से कोई एक स्टेट है जहां पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है गर्ल्स का काफी हाई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनएडिक्वेट टॉयलेट इन गर्ल्स स्कूल। कभी पानी नहीं होता है, कभी पानी रहता है तो जाम हो जाता है, साफ सफाई नहीं। तो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वहां पे वो काफी ज्यादा है। तो दैट मींस आपने क्या कर रखा है, इंफ्रा बना दिया, सब बना दिया, बट देयर आर वल्नरेबल सेक्शंस व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर। आपने यूपीआई लगा दिया, अब ब्लाइंड पर्सन का क्या, कैसे करेगा वो यूपीआई? ठीक है ना? तो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म जहां से अब जैसे आपने हर एक नौकरियों की बात कर ली, इक्वालिटी की बात कर ली,
मैरिज की बात कर ली, सब बात हो गई, सब में बहुत अच्छा वुमेन को राइट, लेकिन वहां पे फिर होमोसेक्सुअल कपल को अभी तक राइट नहीं मिला है। दैट इज वाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज वाई दे आर सोशली एक्सक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन को इफ यू वांट यू कैन रिलेट, इस एक्सप्लॉइटेशन को भी यू कैन रिलेट। हाउ यू विल रिलेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइटेशन? तो ऐसा होता है कि आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू कास्ट सिस्टम, सो दोस पीपल हु कम फ्रॉम द बॉटम स्ट्रेटा और द स्ट्रेटम, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर कास्ट। ठीक है ना, तो अपर कास्ट उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर एक बात बताओ, जब जहां पर तुम हिंदू, अभी जैसे आज के पेपर में नहीं, अक्टूबर में एक न्यूज आई थी, अक्टूबर में न्यूज ये आई थी कि बिहार के अररिया जगह से, अररिया जिले से लोग गए पंजाब में कमाने। वो पंजाब में कमाने के लिए गए, और जब लौटे, जब अररिया बिहार से, ये बिहार में है, ठीक है ना, ये जो जगह है ये बिहार में है, और यहाँ के हिंदू गए पंजाब में कमाने, और जब लौटे तो सिख बन के लौटे। कन्वर्जन हो गया, और ये कन्वर्जन फोर्स नहीं था, ये कन्वर्जन फोर्स नहीं था। ये क्यों ऐसा इन्होंने किया? जब इनसे पूछा गया क्यों ऐसा किया गया, टू गेन सोशल रेस्पेक्ट, टू गेन सोशल रेस्पेक्ट। अब बताओ, आप किसी को सोशल रेस्पेक्ट नहीं दोगे, डेवलपमेंट होगा क्या? जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन है, एससी एसटी की पॉपुलेशन है, नॉट एससी एसटी की, एसटी की पॉपुलेशन। जनरल ऐसा नहीं बोल रहा, कंपैरेटिवली अगर ओबीसी एससी एसटी को मिलाओगे ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बनती है, जनरल से ज्यादा। तो अगर आप उन तबकों को दबा दोगे, या विमेन जो कि 50% है मेन का, उनको अगर आप दबा दोगे, क्या उतना आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। इस वजह से डेवलपमेंट नहीं होती है। दूसरा, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी, इसको आप अभी यहाँ पर रिलेट नहीं कर सकते हो। इसको रिलेट करने का दो तरीका है। इकोनॉमिक एंगल ये आएगा, लेकिन अभी अगर मैं वो बताऊंगा, जरूरी नहीं है रिलेट करना। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने 1 2 3 4 पॉइंट डाल दिए हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हद मार करके 10 से 12 पॉइंट डालने होते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक ही पॉइंट में हमने 4 डाल रखा है। तो अभी इसलिए इसको मैं जबरदस्ती का पॉइंट अभी नहीं यहाँ पे डालूंगा। सिमिलर केस विद सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब वैसे आप डाल सकते हो, इसमें कैसे डाल दोगे सेल्फ आइडेंटिटी में, कि पीपल, अपने लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे खालिस्तानी, जहां पे आप देखो सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी इंडियन की नहीं मानते हो। जैसे माओइस्ट, जहां पे माओइस्ट है, देखो डेवलपमेंट कम हुआ है। तो डेवलपमेंट जब कम हुआ है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम होगा ना। ये समझ पा रहे हो लिंक क्या मैं बता रहा हूँ शौर्य? तो बेसिक चीज, हाँ, तो बेसिक चीज, इसलिए मैं कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करना चाह रहा हूँ ऊपर, मतलब कि आप बस थीम समझो कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट सेल्फ आइडेंटिटी इज। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टेक, यहाँ पर आपको दिखेगा टेक। टेक में क्या है? एक्सेसिबिलिटी। अब भाई, टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी नहीं होने का क्या मतलब है? तुमने कोई भी टेक्नोलॉजी बना दी, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई, बैंकिंग सिस्टम में कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई, जब वो एक्सेसिबल ही नहीं है तो उसको बनाने का फायदा क्या होगा? इसका मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट उतने ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सेम पॉइंट रिपीटिंग सेंस दे देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को एनेबल करना, ये भी एक्चुअली दूसरे तीसरे पॉइंट से ये जा सकता है, बन सकता है, बट स्टिल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी होती है ज़ेरोन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ज़ेरोन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का ये मतलब होता है वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी फैसिलिटीज जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो किसी ओल्ड एज लोगों को हेल्प करने में, मतलब ऐसा करने में वो हो, उसको ज़ेरोन टेक्नोलॉजी। उसमें इंडिया काफी पीछे है, इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम भी लेकर के आ रही है। आप ये सब पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो 4 पॉइंट ये हो गए थे, 5 6 7 पॉइंट तो यहीं पे हो गए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन को आप यूज नहीं कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन यूज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा, अगर करो तो नीचे करो। उसके बाद ये कोई कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ पर नहीं आएगा। पॉलिसीज और पॉलिटिकल विलिंगनेस आप नहीं डाल सकते हो कि भाई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो पॉलिसीज में आप क्या डालोगे? पॉलिसीज में आप वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज के बारे में आप डाल सकते हो।
ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मैनिपुलेशन जरूरी नहीं है कि अभी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाइंडिंग नहीं है, जैसे डीपीएसपी, फेबियन सोशलिस्ट है ना अपना इंडिया, फिर भी डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं है। डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं है, बस इक्विटेबल रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है, एक कारण इसका ये भी है। ठीक है, कस्टमरी लॉ लॉ कस्टमरी लॉ का ये मतलब होता है जैसे आपका जजमानी सिस्टम हो गया। उस जजमानी सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि यार अगर तुम शूद्र हो तो जीवन भर शूद्र रहोगे, तो कस्टमरी लॉ को आप वैसे करके ये कर सकते हो। उसके बाद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट स्किल, कैपिटल मार्केट और पॉवर्टी ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में ये था कि यूपीएससी से सरकार को कितना फायदा हो रहा है और जनता को कितना नुकसान हो रहा है। और जो लोग चाहते ही नहीं है, जो लोग तैयारी करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं होते, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 10-10 लाख फॉर्म गिरता है और 10 लाख में से एटलीस्ट अगर 6 लाख लोग भी ढंग से सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो भाई 6 लाख तो बेरोजगार है, 6 लाख तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, कई लोग ऐसे बेरोजगार हैं जिसको सरकार नहीं दे पा रही है काम। ठीक है ना, इंडिया में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पॉवर्टी ट्रैप है इंडिया में। पॉवर्टी ट्रैप समझ लो कि गरीब का बेटा गरीब, मतलब उस टाइप का है कि अगर पापा ने कर्ज लिया है तो बेटा चुकाते चुकाते मर गया। ठीक है ना, तो आप जब पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट्स वैलिड होंगे, अभी हम ये सबको चेक करेंगे और खुद आप सोचो क्या कॉमन सेंस से ये सही नहीं लग रहा है आपको? सही बात। ये चीज कॉमन सेंस से सही नहीं लग रही। अभी हम लोग चेक करेंगे, उसी रेंज में होगा। तो आप खुद देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये वाला जेरोन वाला, 7 8 9 10 11 12 13 और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट 14 पॉइंट बहुत होते हैं। बस अभी ये आधा क्वेश्चन है, ये बस आधा क्वेश्चन हुआ है अभी। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट मेजर दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। अब आपको इसका मेजर दिखाना है। आप चाहो तो मेजर इस थीम से भी दिखा सकते हो, बट मैं मेजर आपको बोलूंगा कोशिश करो इस थीम से दिखाने की, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे कि मेजर क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो स्कीम्स और लॉज बनती है इंडिया में, ठीक है ना, जो स्कीम्स और लॉज बनती है किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, वो इंक्लूसिव हो। उसके अंदर सब कोई है, ऐसा नहीं कि फीमेल आ जाए और ट्रांसजेंडर छूट जाए। एक ये हो सकता है। दूसरा, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो हेल्थ की क्वालिटी है, ठीक है, जो सर्विसेज की क्वालिटी है, वो इंप्रूव हो, उससे भी होगा उससे भी। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन तो यहाँ पे खैर ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के लिए ये भी इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी इंक्लूड नहीं। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सही करना है तो आपको क्या करना होगा, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा कि आप क्या करोगे, जेरोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कोई ऐसी मशीन बना दोगे जो उसको सुविधा करेगा, मतलब रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप बना दोगे हेल्थ में, एजुकेशन में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बीच के गैप को ब्रिज कर देगा। ये हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या करो, आप डिसेबल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, आपने मेट्रो में देखा होगा, और आपने दिल्ली मेट्रो में अगर आपने चढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि व्हील चेयर ना, दिल्ली मेट्रो से अगर कोई बंदा खुद व्हील चेयर चलाए तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीच में गैप है। हाँ, जैसे मान लो कि बीच में गैप ऐसा डब्बा है मेट्रो का, ऐसा ही गेट है और यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, बीच में थोड़ा गैप है। जापान में ऐसा नहीं है, जापान में ऐसे 2 पटरियां बनी हुई है गेट के बाद। अच्छा, वो क्या है, वो क्या जापान में ये है, तो व्हील चेयर आराम से पास हो जा रही है। तो फिर अगर तुम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है
तो वो ट्रेन जाती कैसे होगी? मतलब वो तो टकराने की वजह से थोड़ी गैपिंग दी हुई है, मतलब ऐसा रगड़ न खाए। कौन से? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा नहीं है। जहां पे जो गेट बना हुआ है ना, जैसे दिल्ली मेट्रो में भी ये गेट बना हुआ है, गेट मुंबई मेट्रो में नहीं है वैसा। अच्छा। हाँ, मुंबई मेट्रो में भी नहीं है वैसा। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप या फिर आप मेट्रो छोड़ो, आप बैंक की सीढ़ियां ही देख लो। वो तो है, बिल्कुल है वो तो। बैंक, आप कैश काउंटर में बंदा जा रहा है, व्हील चेयर पर है, जिसके पास आंख नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, वो कहने की बात है कोई हेल्प कर देगा, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। सही बात है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वजह से भी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वजह से भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है। सही बात। ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से भी कब जॉब से निकालते, कब क्या करते, कुछ पता नहीं। यही चीज़ है, इनसिक्योरिटी रहती है मैक्सिमम जॉब में। इनसिक्योरिटी, वेरी गुड। मैक्सिमम जॉब में रहती है। इनसिक्योरिटी, वो कब निकाल दे, कब क्या हो जाए, कुछ अता पता नहीं। हम्म। ठीक है। उसके बाद है क्या, इन्वेस्टमेंट। अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट ही कम आता है। ठीक है। अपने यहाँ जो ट्रैप है ना, जो बिजनेस है, वो बिजनेस लोग करना नहीं चाहते। लोग क्या करना चाहते हैं, नौकरी। ये दिक्कत आ जाती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंक्लूसिवनेस। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से मतलब ये काम करे, वो भी आपके रिसोर्स डेवलपमेंट को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। ठीक है। स्किलफुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किलफुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में सही होना चाहिए। सप्लाई चेन नहीं, यहाँ पर एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी वाला भी एक पॉइंट आएगा, और यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का भी एक पॉइंट आएगा कि भाई वो पोटेंशियल उन चीजों को देखे, एग्रीकल्चर न्यूट्रिएंट बेस्ड क्रॉप को देखे। हम्म। ये चीज आती है, ये चीज आएगी। तो अब देखो कितने क्वेश्चन, कितना क्या हो गया यहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, एग्रीकल्चर का 13 पॉइंट। तो मतलब वहां पर 11 था और यहाँ पर 13 है, टोटल 24 पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है। और वो भी आपको कुछ अता पता है नहीं अभी टॉपिक का, बस आपको बेसिक जेनरिक आइडिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये जो इसने जो मॉडल आंसर दिया है यहाँ से यहाँ तक का, इससे अच्छा तो हमने आंसर लिखा है। बिल्कुल। इसने तो वो लिखा है। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेजर्स टू एड्रेस इनएडिक्वेसी, क्वालिटी एजुकेशन स्किल सिस्टम। स्किल की बात मैंने की है, क्वालिटी एजुकेशन की बात मैंने की है, रिसर्च एंड इनोवेशन की बात मैंने की है, हेल्थ केयर की बात मैंने की है। ठीक है। ये एक चीज नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब वही होगा, स्किल डिमांड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने पिछले वाले में किया था। ठीक है। ठीक है ना। तो इससे ज्यादा अच्छा, और इसी लाइन में हमने मॉडल आंसर बना दिया है। आपको समझ में आ रहा है ये क्लास क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है? ये क्लास बेस्ट आंसर लिखने वालों के लिए नहीं है, जिसको सब आता है और आंसर लिख रहे हैं और यहाँ पे नॉलेज गेन करने आए हैं। दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस इज अबाउट हेलो। हाँ हाँ। जो हाँ हाँ, दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस इज अबाउट जो हाउ सीखा। टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर नॉलेज। ठीक है ना। हाँ हाँ। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन में चलें। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग रोक दो।